तो प्रूव करते हैं एक सिंपल थ्योरम जिसमें लिखा गया है द आइडेंटिटी एलिमेंट इफ इट एग्जिस्ट ऑफ एनी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज यूनिक। तो इफ इट एग्जिस्ट इसलिए लिखा गया है, कोई जरूरी नहीं कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर जो है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो। जैसे हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि n और प्लस नेचुरल नंबर का सेट है और एडिशन ऑपरेशन है, तो इसके चूंकि आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के लिए 0 होता है, बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n। वहीं पे अगर होल नंबर का सेट ले लें और प्लस ऑपरेशन ले लें, तो यहाँ पे आपका आइडेंटिटी एलिमेंट जो 0 है वो सेट के अंदर है। तो इसी नाते कोई जरूरी नहीं कि रहता ही हो, इस वजह से इफ इट एग्जिस्ट लिखा गया है। अब अप्रोच अमूमन जब यूनिक वर्ड होता है, यूनिक बात प्रूव करनी होती है, तो हम कॉन्ट्रडिक्शन अप्रोच से लेके चलते हैं। सपोज कर लिया गया है कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपका यस एस्ट्रिक है और दो हमने अलग अलग आइडेंटिटी एलिमेंट कंसीडर किए और इस प्रकार कंसीडर किए हैं कि दोनों आपके सेम नहीं है। तो अगर ई आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है और कम से कम आपको दो एलिमेंट चाहिए ऑपरेशन कराने के लिए, तो यही दोनों एलिमेंट यूज भी कर लेते हैं ऑपरेशन के लिए। ई अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ई एस्ट्रिक ई डैश आपका ई डैश आएगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि ए एस्ट्रिक ई, अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ए एस्ट्रिक ई करने पे ए आपका आएगा, आइडेंटिटी ए की बदलने नहीं देता है। अब चूंकि ई को हमने आइडेंटिटी एलिमेंट कंसीडर किया तो ई डैश रिजल्ट आ गया। ठीक उसी तरह से अगर ई डैश को आइडेंटिटी एलिमेंट कंसीडर करते हैं और यही ऑपरेशन कराते हैं तो आपको ई मिल जाएगा। इस तरह से अब चूंकि एल एच एस दोनों बराबर हैं, इस वजह से आर एच एस भी आपका दोनों बराबर हो जाएगा, जो कि हमारे एजम्पशन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। जो एजम्पशन आपने सपोज किया है, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो एज्यूम किए वो गलत है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा यूनिक होगा।